तो ये है मेरा गिल्ड टीम स्पार्क्स, जो कि मैंने 1 साल पहले क्रिएट किया था, बट 1 साल होने के बाद भी मैं एक भी बार अपने गिल्ड को लेवल 7 का नहीं कर पाया हूँ। हर एक बार मेरा गिल्ड लेवल 6 पे आके ही अटक जाता है, इसलिए इस बार मैंने सोचा मुझे किसी भी हाल में अपने गिल्ड को लेवल 7 का करना है। एंड इसका प्रिपरेशन में 1-2 हफ्ते से ले रहा था। मैं ट्राई कर रहा था एक्टिव बंदों को अपने गिल्ड में ऐड करने का, जिससे कि फाइनली अभी मेरे गिल्ड के अंदर ग्लोरी स्कोर हो गया था इस हफ्ते 4,03,000 का। बट गिल्ड का ग्लोरी स्कोर रिसेट होता है मंडे को, ऑलरेडी संडे आ गया था, यानी कि मेरे पास बस एक दिन था बाकी के ग्लोरी पॉइंट को स्कोर करने का। तो ये चीज मैं डिस्कॉर्ड पे अपने गिल्डमेट्स को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ, साथ ही मैं अपने टीममेट्स को बोल के उन लोगों को बुला लेता हूँ गेम में। लेकिन क्या ये बचे हुए टाइम के अंदर मैं बाकी का ग्लोरी स्कोर कंप्लीट करके अपने गिल्ड को लेवल 7 का कर पाऊंगा? वो जानने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके 1.5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। 1,30,000 तो हो गए और 20,000 चाहिए। ऑल्सो अगर आप लोग मेरे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो को देखते रहो, वीडियो के बीच में मैं बता दूंगा कैसे आप लोग गिल्ड में आ सकते हो। खैर गिल्डमेट्स को बुला के मैं मैच को स्टार्ट तो कर लेता हूँ, बट स्टार्टिंग से मैं AFK था। थोड़ी देर के बाद आके मैं जब तक हेडफोन लगाता हूँ तब तक मेरे टीममेट्स ऑलरेडी पागल होने लग गए थे, क्योंकि हमारे गेम में आ गए थे 2025 के FFMIC चैंपियन एंड इस साल के बुया अवार्ड्स विनर शैंकी भाई। अब मैंने हेडफोन नहीं लगाया था तो मुझे पता ही नहीं था हमारे गेम में शैंकी भाई आया है। मैं नॉर्मली पीक में ही उतर जाता हूँ, बट जैसे हम लोग लैंड करते हैं उसके बाद हेडफोन लगाते ही मेरे टीममेट मुझे बताते हैं गेम में शैंकी भाई है। एंड जो लोग स्पोर्ट्स फॉलो करते हो उनको पता होगा TG का ड्रॉप पॉइंट रहता है मिल, इसलिए मैं जल्दी से घोड़ा उठा के आ जाता हूँ मिल के तरफ। अब रास्ते में मुझे एक बंदा दिख तो जाता है, लेकिन रोहित उसको एलिमिनेट कर देता है। फिर से मैं घोड़े पे बैठ के आ जाता हूँ मिल में, जहाँ ऑलरेडी जंग चालू हो गया था। अब इस पे पार्टिसिपेट करने के लिए एक बंदे को मैं डैमेज करता हूँ, रोहित इसका किल चोरी कर लेता है। फिर नीचे के साइड पे मुझे बंदे स्पॉट होते हैं एंड ये नीली जर्सी वाले बंदे को मैं जैसे हेडशॉट मारता हूँ मुझे लगता है ये शैंकी भाई हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे फायर देना कंटिन्यू करता हूँ। एक और बंदे को मैं इजीली नॉक तो कर लेता हूँ, लेकिन लिटरली शैंकी भाई मेरा यहाँ पे किल चोरी कर लेते हैं। एंड जैसे ही मुझे दिखता है ये शैंकी भाई है, मैं जल्दी से इनके ऊपर रश करने तो जा रहा था, लेकिन शैंकी भाई यहाँ पे मेरे टीममेट इताची को नॉक कर लेते हैं। थोड़ा सा मिड रेंज पे जाते ही शैंकी भाई मुझे भी मारने के लिए निकलता है, लेकिन मैं उनको हेड बॉडी मार के थोड़ा बहुत डैमेज कर देता हूँ। रोहित पीछे से जाके रश करके शैंकी भाई को एलिमिनेट कर देता है। एंड हमारा बैड लक, शैंकी भाई शायद से यहाँ पे सोलो वर्सेस स्क्वाड का प्रैक्टिस करने आए थे, उनकी टीम पूरी निपट जाती है। सो यहाँ से मुझे ज्यादा तो क्लिप नहीं मिल पाता है। उसके बाद हम लोग मिलकर और थोड़ा बहुत फाइट करते हैं, फिर हम लोग आ जाते हैं पोचीनॉक पे। बट यहाँ पे मैं जैसे हील करने जा रहा था अचानक से एक बंदा रश करता है, मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था। अब हालांकि रोहित मुझे रिवाइव कराता है, लेकिन एक और बंदा रश करके मुझे और रोहित को नॉक कर लेता है। एंड रोहित यहाँ इताची भाई को बोल रहा था दोनों बंदे डैमेज है, लेकिन इताची भाई भागने लग गए थे, जिससे कि ये दोनों बंदे रिवाइव तो हो जाते हैं, लेकिन इताची भाई के ड्रैगन फ्रिज से ये दोनों बंदे फिर से नॉक भी हो जाते हैं। इताची भाई मुझे रिवाइव कराने आ रहे थे, मैं बोलता भी हूँ एक और बंदा आ रहा है, लेकिन वो सीरी ब्लॉक नहीं करते, जिससे कि हमारी टीम ये वाले मैच के अंदर निपट जाती है। तो ये वाले मैच के अंदर शैंकी भाई को ना मार पाने के दुख को लेके मैं अगले मैच को स्टार्ट करता हूँ। एंड इस मैच में मुझे टॉर्चर करना था एनिमी को, इसीलिए मैं कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगा के आता हूँ ये वाला, जिसके अंदर मैंने लगाया था मारो, लूना, दाशा और पलोमा। फिर टोकन कलेक्ट करके मैं आ जाता हूँ आर्सेनल के बाहर। आर्सेनल के अंदर से मैं M60 उठा लेता हूँ, साथ ही में ये जो 99 लेवल तक अपग्रेड करने वाला चिप मिलता है इसको भी उठा लेता हूँ। एंड फिर मैं अपने M60 में हैमर लगाता हूँ, ये 99 लेवल वाला चिप लगा के अपने गन को एकदम मैक्स लेवल का कर लेता हूँ। फिर थोड़ा सा आगे जाते ही जैसे ही हमें 2 बंदे दिखते हैं, कसम से भाई ये 2 बंदों को मैं कितने सेकंडों में नॉक करके फिनिश डालता हूँ इनको भी समझ नहीं आया होगा। फिर इसके बाद मैं और भी बंदों पे रश करने जा रहा था, लेकिन ये वाले मैचेस में खेल रहा था स्मूथ ग्राफिक्स में, जिसका रीजन ये था अपडेट के बाद से मेरा फोन बहुत ही गंदा लैग कर रहा था। पता नहीं इस बार के अपडेट में क्या सीन था। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई सीन हुआ हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। खैर इतने ही देर में सामने के साइड से एक और बंदा मेरे टीममेट्स को फायर करने लगता है, इजीली मैं ये वाले बंदे को निपटा देता हूँ। फिर वहां से हम लोग आ जाते हैं पीक में। यहाँ पे एक बंदे को बॉडी से नॉक करके मैं 5 किल कंप्लीट करता हूँ। सामने एक और बंदा जैसे पीक देता है इजीली इसको फिनिश करके मैं 6 किल कर लेता हूँ। लेकिन असली कांड होता है थोड़ा सा आगे जाके। लिटरली मैं अभी शॉर्ट रेंज पे भी यही M60 का यूज कर रहा था। एंड जिनको नहीं पता है मेरा M60 इतना भयंकर क्यों चल रहा है, सबसे पहले तो लूना की वजह से मेरे गन का रेट ऑफ फायर बढ़ रहा था, दाशा की वजह से एनिमी को नॉक करती रेट ऑफ फायर डबल हो जा रहा था, प्लस ये जो 99 लेवल का चिप है इसको लगाने से गन का रेट ऑफ फायर और बढ़ जाता है। एंड मारो की वजह से लॉन्ग रेंज में गन का डैमेज इंक्रीज हो रहा था। एंड आखिरी में जो पलोमा का स्किल है उसके वजह से जैसे ही मैं एनिमी का ग्लूवाल डिस्ट्रॉय कर रहा था मेरे गन का एक्यूरेसी 100% हो जा रहा था, जिससे कि लिटरली मेरे गन का इतना ज्यादा रेट ऑफ फायर होने के बाद भी मेरा एक भी गोली रिकॉयल नहीं कर रहा था। प्लस मेरे पास
Evo M60 का स्किन है जिससे मेरा गन और भी पावरफुल हो रहा था। लेकिन अगर आपके पास Evo M60 ना भी हो तब भी आप लोग इसका यूज कर सकते हो। मेन इसके अंदर ही है 99 लेवल वाला चिप जो आपको आर्सेनल के अंदर मिल जाएगा। एंड लिटरली ये M60 का पावर दिखाते दिखाते मैं यहाँ पे 11 किल कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जैसे रोहित की तरफ जा रहा था पीछे से दो बंदे मुझे छेड़ देते हैं, जिसका रिजल्ट दिखाने के लिए मैं इनको थोड़ा सा डेमो तो देता हूँ बट असली पिक्चर अभी भी बाकी था, इसलिए मैं आगे आता हूँ। जैसे ही बंदे मुझे दिखते हैं मैं इनका ग्लूवाल डिस्ट्रॉय करता हूँ जिससे मेरा एक्यूरेसी बढ़ जाता है। बिना रिकॉइल के मैं इजीली एक बंदे को नॉक करता हूँ। अब उसका टीममेट ग्लूवाल के पीछे कवर तो लेता है लेकिन क्या ग्लूवाल, सेकंडों के अंदर ग्लूवाल डिस्ट्रॉय करके मैं इसको इजीली फिनिश कर लेता हूँ। एंड ये टीम को वाइप आउट करती है। ऊपर मुझे एक और लड़की दिख जाती है, इजीली इसको नॉक करके हेडशॉट से फिनिश करके मैं 14 किल कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद आर्सेनल की तरफ मैं एक और बंदे को नॉक करता हूँ। रोहित को बोलता हूँ सीधा रश करने। एक और बंदे को मैं यहाँ पे काफी सारा डैमेज करता हूँ, इजीली रोहित इसको नॉक कर लेता है। नीचे के साइड पे मुझे एक और बंदा दिखता है, रोहित यहाँ पे ग्लूवाल लगाता है, उसका ग्लूवाल डिस्ट्रॉय करके इजीली मैं उस बंदे को भी फिनिश करता हूँ। फिर आर्सेनल के बाहर दो बंदे थे, रोहित एक को नॉक करता है, दूसरे को मैं नॉक करता हूँ। मेरे 16 किल कंप्लीट हो जाते हैं। पीछे एक और बंदा रिवाइव होकर उतरता है एंड लिटरली ये बंदे को उतर के सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता। इजीली इसको फिनिश करके मैं 17 किल कंप्लीट करता हूँ। फिर बाकी के बंदों को मैं बस डैमेज ही दे पाता हूँ। रोहित सारे बंदों को फिनिश करा के हमारा मैच बुया करा देता है। एंड लिटरली ये वाले मैच के अंदर पूरा मैच मैंने सोलो ही खेला था, आखिर में जाके मैं बस रोहित के साथ थोड़ा सा खेला था। बस ये लेवल 99 वाले M60 और ये वाले कैरेक्टर स्किल के दम पे इजीली मैं 17 किल करके इस मैच को बुया कर लेता हूँ। एंड ये जो 99 वाला चिप है इससे बस M60 ही नहीं हर एक गन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जैसे कि ये वाले मैच में मेरे पास था थॉमसन एंड एक बंदा जैसे रिवाइव को उतरता है उसके पीछे पीछे मैं यहाँ पे कूदता हूँ। उसके बाद देखो लिटरली भाई कुछ ही सेकंडों के अंदर यहाँ पे मैं पूरे स्क्वाड को मार के 1v4 मार देता हूँ। इजीली ये वाले मैच को मैं 18 किल के साथ बुया भी करता हूँ। फिर इसके अगले मैच के अंदर भी मेरे 8 किल हो गए थे। यहाँ पे मैं M60 का पावर दिखा कि इजीली एक बंदे को फिनिश करके 9 किल करता हूँ। टीममेट का किल कंफर्म कराता हूँ। आगे जैसे ही जा रहा था वाईएस नॉक होता है बट उसको बचाने से पहले मैं यहाँ पे एनिमी को नॉक करता हूँ। जल्दी से भाग के मैं वाईएस के सामने वॉल लगाता हूँ ताकि वो कंफर्म ना हो जाए। जो बंदा उसको मार रहा था उसको फिनिश करता हूँ एंड इस बंदे का टीम वाइप आउट करके मेरे 11 किल हो जाते हैं। लैम्बोर्गिनी उठा के हम लोग जोन की तरफ आता है। यहाँ पे मेरे टीममेट्स और भी बंदों से फाइट कर रहे थे। एक बंदे का मैं यहाँ पे किल चोरी तो कर लेता हूँ बट उसके बाद बाकी के बंदों को मैं भयंकर तरीके से मारता हूँ। जैसे कि एक बंदे ने यहाँ पे ग्लूवाल लगा के कवर बनाया था लेकिन मेरे M60 के सामने क्या ही कवर। इजिली इस बंदे को फिनिश करके मैं 13 किल कंप्लीट करता हूँ। फिर थोड़ा सा सामने आते ही मुझे एक और बंदे का ग्लूवाल दिखता है लेकिन मैं जैसे स्कोप ऑन करता हूँ स्नाइपर टावर पे एम जाता है। इजिली मैं उस बंदे को भी नॉक कर लेता हूँ। ये वाला ग्लूवाल डिस्ट्रॉय करती एक और बंदा कूदता हुआ दिख जाता है एंड इस बंदे को फिनिश करके मेरे 14 किल हो जाता है। स्नाइपर टावर पे एक बंदा टीममेट बचाने जा रहा था जिसको मैं काफी सारा डैमेज करता हूँ। मेरे टीममेट उसको फिनिश करते हैं। मेरे 15 किल हो जाते हैं। फिर ब्रिज के ऊपर आके एक बंदे को मैं मार ही रहा था, स्कोप ऑन करती हूँ, ऑटो एम दूसरे बंदे पे चला जाता है, उसको मैं नॉक करता हूँ जिससे मेरा दाशा चार्ज होता है। ग्लूवाल तोड़ते ही मेरा पलोमा चार्ज होता है जिससे बिना रिकॉइल के मैं ये शॉर्ट वाले बंदे को भी फिनिश कर लेता हूँ। एंड अभी मेरे 17 किल कंप्लीट हो गए थे। फिर ऑब्जर्वेटरी आके मैं एक बंदे को एलिमिनेट करा के 18 किल कर लेता हूँ। उसके बाद आखिरी बंदे को हम लोग टीम अप करा के टोकन देते हैं। फिर मैं ये डब्बा लगा के उसको सुपर मेडी वगैरह दे देता हूँ जिससे ये वाला बंदा भाग के जाता है अपने टीममेट्स को रिवाइव कराने। बट मैं इन बंदों को हवा में नहीं मारता हूँ क्योंकि इलाइट मास्टर के लॉबी के अंदर ज्यादातर बंदों के पास फैल्को रहता है। अगर मैं उनको हवा में मारने जाऊंगा बंदे जोन में जाके मर जाएंगे, मुझे किल नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे ही बंदे लैंड करते हैं मैं इजीली एक बंदे को मारता हूँ। दूसरा प्रो प्लेयर मोर्स तो बन जाता है बट उसको भी एलिमिनेट करके 20 किल कर लेता हूँ। एंड लिटरली ये वाले मैच को मैं 20 किल के साथ काफी इजीली बुया कर लेता हूँ। एंड ये वाले मैच को खत्म करने के बाद मैं जैसे ही लॉबी में आके स्कोर चेक करता हूँ, अभी मेरे गिल्ड का स्कोर हो गया था 1,13,700 का, यानी कि अभी भी मुझे और 4,000 के आसपास ग्लोरी पॉइंट चाहिए थे। लेकिन अभी आखिरी के कुछ घंटे ही बचे हुए थे तो मैं लगातार मैचेस को खेलना कंटिन्यू करता हूँ जिनके अंदर मैं जानवरों की तरह बंदों को मार रहा था। मेरा किल हिस्ट्री देखो, 16 किल, 17 किल, 17 किल। हाँ, बीच बीच में एक आध मैच खराब जा रहे थे लेकिन ज्यादातर मैच के अंदर मैं 15-20 किल के साथ मैच को बुया कर रहा था। एंड ऐसे बंदों को मार मार के अभी मेरा गिल्ड ग्लोरी हो जाता है 4,17,000 का, यानी कि अभी मुझे बस 500 पॉइंट चाहिए थे। तो हम लोग स्क्वाड बना के स्टार्ट कर लेते हैं अगला मैच। इस मैच को मुझे बुया करना था तो मैं एकदम सीरियस होकर खेलना शुरू करता हूँ। उतरते ही AC80 के
वन टैप से एक बंदे को फिनिश करता हूँ, वहाँ पे और बंदा नहीं मिलता है तो हम लोग आ जाते हैं ब्लूम टाउन। यहाँ पे मैं जंप करके गलती से दूसरे बंदे को मार देता हूँ, वो बंदा अपने टीममेट को रिवाइव कराता है, लेकिन ऊपर आते ही मुझे एक बंदा नॉक दिख जाता है। इजीली मैं किल चोरी करता हूँ, मुझे डैमेज पड़ता है तो मैं यहाँ पे ग्लू वॉल लगा के कवर बना के भाग जाता हूँ, वेट करता हूँ मेरे टीममेट्स के आने का। एंड मेरे टीममेट्स आके इजीली ये फाइट को हैंडल कर लेते हैं। स्क्वाड के एक और बंदा भागने का ट्राई कर रहा था बट इसका शायद से इंटरनेट जाता है। इजीली इस लड़की को फिनिश करके मैं यहाँ पे तीसरा किल कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद मैं जल्दी से भाग के आ जाता हूँ आर्सेनल। अभी तक तो आपको समझ आ ही गया होगा किस लिए मैं यहाँ से उठा लेता हूँ M60 और M590, दोनों के अंदर मैं अपग्रेड चिप भी लगा देता हूँ। खैर ये सब करते करते मैं काफी जोन के बाहर फंस गया था, इसलिए जब तक मैं जोन कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप लोग हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो। सो करेंटली सारे इनएक्टिव बंदों को किक करने के बाद मैंने ऑलमोस्ट 20 से 22 बंदों का स्पेस गिल्ड के अंदर बना लिया है। अगर आप लोग गिल्ड में ज्वाइन करना चाहते हो सबसे पहले आपको डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि मैं आपके साथ बातचीत करके आपको गिल्ड में ऐड कर सकूं। डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आपको पिन कमेंट पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन कर लेना। एंड बात करें अगर गिल्ड ज्वाइन करने के लिए आपका आईडी का रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, आपका आईडी का मिनिमम लेवल होना चाहिए 50, जो कि अभी के टाइम पे ज्यादातर बंदों का इजीली हो ही जाता है। साथ ही में BR और CS दोनों के अंदर ही आपका मिनिमम रैंक इलाइट हीरोइक का होना चाहिए। ये भी अभी के टाइम पे काफी इजी है क्योंकि रैंक प्लस अभी बहुत ज्यादा मिलता है। बस यहाँ पे एक एक्सेप्शन हो सकता है, अगर आप लोग डेडिकेटेडली बस एक ही रैंक के अंदर ग्रैंड मास्टर वगैरह पुश करते हो तो दूसरा रैंक उतना मैटर नहीं करेगा। ऑल्सो हेडशॉट रेट वगैरह का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मैं भी ज्यादा हेडशॉट वगैरह मारता नहीं हूँ तो मैं रिक्वायरमेंट सेट भी नहीं करूंगा। बट हाँ, अगर आप लोग गिल्ड को अपने टीममेट के साथ ज्वाइन कर रहे हो तब आपके गिल्ड में आने का चांसेस हाई रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो एक साथ खेले, अलग अलग सोलो प्लेयर ना हो। एंड आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट, आपको हर एक वीक गिल्ड वॉर खेलना पड़ेगा क्योंकि मुझे हमारे गिल्ड को लेके जाना है इंडिया रीजन में गिल्ड वॉर्स। क्योंकि हार्ड नहीं होता है, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन मिला के आपको बस 5 मैच खेलना होता है। एंड इससे आपका भी फायदा हो जाएगा क्योंकि गिल्ड वॉर्स के अंदर टॉप परफॉर्मिंग जो 4 प्लेयर्स होंगे उनको मैं वीकली मेंबरशिप भी दूंगा। तो अगर आप लोग गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो, DC सर्वर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको एक चैनल अलग से मिल जाएगा गिल्ड एप्लीकेशन का, वहाँ से जाके अपना आईडी का स्क्रीनशॉट लेके UID लिख के आप लोग शेयर कर देना। जिसका भी रिक्वायरमेंट मीट हो जाएगा उसको मैं मैसेज करके बोल दूंगा। उसके बाद आप लोग अपने करंट गिल्ड को लीव करना, अभी से लीव करके मत बैठ जाओ। बाकी ये वाले मैच में अभी तक मैंने 4 किल कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ पे मैं रौनक का वेट कर रहा था, उसको लेके मैं जैसे जोन जाने का ट्राई करता हूँ एक बंदे के ऊपर ड्रैकी का मार्क हो जाता है। मैं गाड़ी से उतर के जल्दी से ये वाले बंदे पे रश करने आता हूँ, बंदा ऊपर के साइड पे भागता हुआ मुझे दिख जाता है। लिटरली भाई बंदे को भयंकर सा हेडशॉट ही पड़ जाता है। इजीली इसको एलिमिनेट करके मैं 5 किल कर लेता हूँ। उसके बाद गाड़ी का बूस्ट मार के रश करके एक और बंदे पे आ जाता हूँ। एंड इस बंदे को एलिमिनेट करने के बाद मेरा 6ठा किल भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोग गाड़ी ले लेके बंदों को ढूंढना कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एक और बंदे को मैं एक शॉट जैसे ही मारता हूँ, रौनक मेरा किल चोरी करता है। बट उसके बाद मुझे ओपन में एक और बंदा दिख जाता है जिसका मैं ग्लू वॉल डिस्ट्रॉय करता हूँ। इजीली इस बंदे को भी डिस्ट्रॉय करता हूँ। इसी के साथ मेरे 7 किल कंप्लीट हो जाते हैं। एंड नीचे से एक बंदे का जैसे ही फुटस्टेप आता है मैं इजीली इसको भी हेडशॉट से फिनिश कर लेता हूँ। मेरा 8 किल भी कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद आखिरी के कुछ गिने चुने बंदे ही बचे हुए थे। मेरा पूरा स्क्वाड मिलकर इनको दौड़ा के मारता है। मैं एक बंदे को हेडशॉट से फिनिश करके आखिरी के 2 बंदे बचते हैं, रश करके M590 के 2 शॉट से इसको भी नॉक कर लेता हूँ। एंड अभी आखिरी का एक ही बंदा बचा हुआ था। ये बंदा जैसे स्पॉट होता है इसको मैं मारने जाता हूँ, बॉडी मार के काफी सारा डैमेज करता हूँ, बंदा मुझे नॉक कर लेता है। लेकिन एक ही गोली का बंदा बचा हुआ था। इताची भाई इसको फिनिश करा के मैच बुया करा देता है। 10 किल के साथ में इजीली इस मैच को भी बुया कर लेता हूँ। एंड इस मैच को खत्म करने के बाद चारों का ही ग्लोरी प्लस हो जाता है, जिससे कि अभी करेंटली हमारा स्कोर हो गया था 4,18,013 का। यानी कि अभी मेरा गिल्ड तो अपग्रेड होने वाला था, मुझे बस वेट करना था 2-4 घंटा, जिसके बाद मंडे भी आने वाला था। यानी कि फाइनली मेरा गिल्ड मंडे को अपग्रेड होने वाला था लेवल 7 पे। तो मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ एंड फाइनली मंडे आते मेरा गिल्ड अपग्रेड हो जाता है लेवल 7 पे। सो अगर आप लोग इस गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो, कैसे ज्वाइन करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बाकी होप करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करा के जल्दी 1.5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। तब तक आज के वीडियो को यही पे एंड करते हैं। मिलता है जल्द आप लोगों से एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड टाटा।